हेलो मेरे टमाटरों, यदि आप फिजिक्स विषय में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं मात्र और मात्र 2 महीने के अंदर, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे टमाटरों, यदि आप चाहते हो कि लास्ट 2 मंथ में किस प्रकार से पढ़ाई करूं, किस प्रकार से मैं स्ट्रेटजी बनाऊं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक ना देखना होगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि लास्ट 2 मंथ में पढ़ाई करके फिजिक्स विषय में 90 प्लस स्कोर किए हैं। तो दोस्त, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत की किस प्रकार से हम फिजिक्स विषय में दो महीना के अंदर फिजिक्स विषय में 90 प्लस स्कोर करें। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि फिजिक्स विषय जो है ना, हम जानते हैं कि फिजिक्स विषय में ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 70 को ऑब्जेक्टिव होता है, और ये 70 ऑब्जेक्टिव में मेरे को 35 का जवाब देना होता है। और मैं भाई आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना 70 को ऑब्जेक्टिव में जो है ना 45 से 50 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं कि वो खुआ वाला होता है मेरे भाई। कहने का अर्थात मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जो छात्र अच्छे से सिलेबस भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी 45 से 50 ऑब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप चाहेंगे कि हम फिजिक्स विषय में 90 प्लस स्कोर करें तो आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा, यही आपको मैं गाइडेंस करूँगा। क्योंकि मेरे भाई, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लास 10 या 12 के छात्रों को गाइडेंस करने के पर्पज से बनाया गया है। क्योंकि मैं 2-2.5 साल से क्लास 10 व 12 के छात्रों को गाइडेंस करता हूँ, और मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि फिजिक्स विषय में लास्ट 2 मंथ के अंदर फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर किए हैं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि क्लास 10 हो या 12th में 450 से प्लस स्कोर किए हैं। और मेरे एक ऐसे छात्र हैं जो कि क्लास 10th इस बार पास किए हैं, और वो भी 450 स्कोर किए हैं। और अभी वो मेरे छात्र ही हैं जो कि यूट्यूब पर पूरे धमाल मचाए हुए हैं। यदि आप मेरे छात्र को देखना चाहते हैं, आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको नाम बता दे रहा हूं, मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर आप जाइएगा। वो मेरे छात्र हैं जो कि अभी क्लास 10th के छात्रों को धमाल मचा रहा है। इसीलिए मेरे भाई, आप इस चैनल को पूरे धैर्य से, पूरे इज्जत से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, अभी नहीं, आज जब आप कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे ना, तभी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्त, मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा जाता है, 70 को में 35 का जवाब देना होता है, और 45 से 50 क्वेश्चन जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव में इतना आसान होता है कि उसमें से कोई भी छात्र यदि चाहे ना तो 35 ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं मेरे भाई कि आपको क्या हुआ कि आप ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करने गए ना, मैं बोर्ड एग्जाम का बात कर रहा हूं मेरे भाई, आपने क्या किया कि 35 ऑब्जेक्टिव की जगह 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे हुआ जो आपके साथ क्या हुआ कि गलत हो गया, कि आप उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सके। तो मैं मानता हूं मेरे भाई कि आपने फिजिक्स में कितने ऑब्जेक्टिव को सही किए, मात्र और मात्र 35 ऑब्जेक्टिव में 32 ऑब्जेक्टिव को ही सही कर पाए। अब थोड़ा सब्जेक्टिव के बारे में भी जान लेते हैं मेरे भाई। ये जो फिजिक्स विषय में जो है ना मेरे भाई, ये सब्जेक्टिव जो है, ये सब्जेक्टिव 70 नंबर का होते हैं, और 70 में मेरे को 35 नंबर का जवाब देना होता है। ये 70 नंबर में मात्र और मात्र मेरे भाई 35 नंबर का जवाब देना होता है। ये सब्जेक्टिव जो है ना मेरे भाई, ये थ्योरी बेस पर होते हैं। ये थ्योरी बेस पर इस प्रकार से होते हैं, इसमें फिजिक्स विषय में 2 नंबरा और 5 नंबरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें मैं 2 नंबरा क्वेश्चन की यदि बात करूं तो 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मेरे को जवाब कितना को देना होता है, मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। क्या नहीं हो सकेगा क्या? ये 2 गुना क्वेश्चन में तो आधे क्वेश्चन का जवाब देना होता है मेरे भाई। वो भी क्वेश्चन बहुत ही हल्का होता है। यदि आप नहीं जानते हैं ना कि कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं हमारे क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो में आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे भाई, क्या होता है कि 20 क्वेश्चन में हमें 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसमें से क्या होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप बना देंगे। यदि आपको अभी भी डर लग रहा है ना, तो आप कमेंट बताइएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और मेरे भाई, ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट में 5 नंबरा क्वेश्चन कितने होते हैं? 6 को 5 नंबरा होते हैं। 6 5 नंबरा में मेरे को 3 का जवाब देना होता है, और जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ऐसे 3 क्वेश्चन दी जाती है। ये 15 नंबर का सब्जेक्टिव 5 नंबरा हो गया। 2 नंबरा क्वेश्चन 20 होते हैं, जिसमें 10 का जवाब देना होता है। ये 2 नंबरा 20 नंबर का हो गया। यदि मैं टोटल जोड़ूं तो 35 नंबर का हमारे ये सब्जेक्टिव हो जाते हैं। मैं मानता हूं मेरे भाई, जब आप सब्जेक्टिव को एग्जाम में भर रहे थे तो आपने क्या किया कि किसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल देने में या तो मिस कर दिए, या तो आपका उतना अच्छा अक्षर भी नहीं है, तब पर भी मानता हूं मेरे भाई कि आपने 35 नंबर में मात्र और मात्र 32 नंबर ही गेन कर पाए। तो टोटल नंबर यदि आप जोड़ोगे ना, तो अब मैं यह भी जान लेता हूं कि आपका प्रैक्टिकल नंबर कितने का होता है। ये जो आपके फिजिक्स सब्जेक्ट जो है ना मेरे भाई, ये फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल टोटल जो होते हैं 30 नंबर के होते हैं। 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो 30 नंबर में बहुत सारे छात्रों को यहाँ तक कि यह देखा जाता है कि 30 नंबर में 30 दे दिया जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तब पर भी मैं मानता हूँ कि 30 नंबर में आपको कॉलेज कितना नंबर दे रहा है? 28 नंबर दे रहा है। यदि आप फिजिक्स सब्जेक्ट में जोड़ोगे कि टोटल नंबर में कितना गेन कर पाया, तो टोटल नंबर 92 नंबर गेन कर पाते हो। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि किस प्रकार से मेरे भाई, आपने तो ये बताया कि ये 90 प्लस स्कोर ऐसे की जा सकती है, लेकिन कैसे की जा सकती है वो मैं बताता हूँ मेरे भाई। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ कि 2 छात्र हैं,
किस प्रकार से दोनों छात्र, एक ऐसे छात्र हैं जो कि शुरुआती पीरियड से पढ़ाई करते हैं, दूसरे ऐसे छात्र हैं जो कि लास्ट 2 मंथ में पढ़ाई करते हैं, वो दोनों छात्र किस प्रकार से हमारे 450 स्कोर कर पाते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इनसे ही आपको मैं रिलेटेड करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से फिजिक्स विषय में भी लास्ट 2 मंथ में 90+ स्कोर की जा सकती है। देखो मेरे भाई, हमारे 2 छात्र कौन कौन छात्र हैं। एक हमारे पप्पू नाम का छात्र ये हैं और ये छात्र हमारे प्रियांशु हैं। ये जो हमारे पप्पू नामक छात्र हैं, ये हमारे शुरुआती पीरियड से ही पढ़ाई कर रहे हैं। जब उनका क्लास स्टार्ट हुआ है ना, ये पप्पू नामक छात्र एक भी क्लास को मिस नहीं किए, शुरुआती पीरियड से अपने गुरुओं का हर एक बातों को पालन किए, शुरुआती पीरियड से भी नोट्स बनाए। लेकिन हमारे ये जो हमारे प्रियांशु नामक छात्र हैं, ये टमाटर प्रियांशु का नामक छात्र क्या करते हैं कि ये लास्ट समय 2 महीना जब बचते हैं ना, जब इन पर प्रेशर जाता है कि अब मेरे को पढ़ाई करना है, तब ये पढ़ाई करते हैं। पप्पू नामक छात्र को क्या है कि ये शुरुआती पीरियड से इनको भरोसा है कि मैं किसी न किसी विधि द्वारा 450 स्कोर करूंगा। लेकिन प्रियांशु नामक छात्र को ये इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि किन प्रकार से पढ़ूंगा कि मेरा भी 450 स्कोर आ सके। लेकिन इनको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन तब पर भी ये 450 स्कोर कर जा रहा है। कैसे कर जा रहा है उनको भी मैं बताऊंगा। देखो मेरे भाई, पप्पू नामक छात्र किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। पप्पू नामक छात्र का विश्वास है कि मैं यदि शुरुआती पीरियड से कंटिन्यू सिलेबस को पढ़ लूं तो मेरे को प्रश्न का जवाब देने में आसानी होगा। वही पप्पू नामक छात्र क्या सोच रहा है कि मैं तो शुरुआती पीरियड से पढ़ा नहीं, यदि मैं अभी भी क्या करूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का 1 शॉट कर लूं तो मेरे को फायदा हो सकता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि क्लास 12 हो या 10th में कौन कौन से हमारे ओल्ड सब्जेक्ट का कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में बताएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरे भाई, पप्पू किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, ये तो कंटिन्यू सिलेबस को पढ़ते हैं। और दूसरा बात यह है, पप्पू में देखने को मिलता है कि पप्पू जब भी पढ़ाई करते हैं, जो भी उनके गुरुओं के द्वारा पढ़ाई जाती है, पप्पू क्या करते हैं उन चैप्टर को खत्म होने के बाद इन पर बार बार रिवीजन करते हैं। और वहीं हमारे प्रियांशु नामक छात्र क्या सोच रहे हैं कि हम 1 शॉट करके क्या करेंगे कि हम वीडियो को प्ले कर लेंगे, 2 ढाई महीना जो बचे हैं 1 शॉट करके हम 450 स्कोर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो भी ट्रिक बताऊंगा। तो मेरे भाई देखो मेरे भाई कि पप्पू नामक छात्र क्या किया कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस किए, लेकिन यहाँ पर भी हमारे ये प्रियांशु नामक छात्र ने नोट्स से ही पढ़ाई किए, 1 शॉट पढ़ाई किए और अपने गुरुओं का नोट्स से पढ़ाई किए। लेकिन देखने को क्या मिला मेरे भाई कि लास्ट में क्या हुआ कि ये पप्पू नामक छात्र जो है ना, लड़की की ओर भटक गए। लेकिन हमारे ये प्रियांशु नामक छात्र क्या हुआ कि ये लड़की की ओर नहीं भटक पाए, जिनकी वजह से क्या हुआ कि ये पप्पू का स्कोर जो हमारे 475 आने वाले थे, तो पप्पू नामक छात्र 475 की जगह 450 लटक गए। लेकिन हमारे प्रियांशु नामक छात्र ने क्या किया कि लास्ट समय में अपनी नजर को नहीं भटका पाए, लड़का लड़की में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, जिनकी वजह से जो हमारे प्रियांशु का नंबर 350 आने वाले थे तो वही 450 आ गए। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अभी आपका जो ये लास्ट पोर्शन बचा है, ये जो आपका लास्ट समय बचा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी समय को इस प्रकार से यूटिलाइज कीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे छात्रों को पता न चले कि ये बंदा पढ़ाई कर रहा है। आप अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए, आप भी फिजिक्स विषय में 90 स्कोर कर सकते हो। अब तो मैं आपको यहाँ यह बताना चाहता हूँ, यदि आप फिजिक्स विषय में 90+ स्कोर करना चाहते हैं और यदि भाई आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं फिजिक्स विषय में किस प्रकार से 90+ स्कोर करें, तो आप यह कर सकते हैं कि अभी आप यह जान लें कि फिजिक्स में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है और साथ ही साथ फिजिक्स विषय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरे भाई मेरा यह चैनल आप ही लोगों के हाथ में है और आप ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स गेन करो, इसीलिए मैंने यह चैनल बनाया है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड का पहला ऐसा चैनल है जो कि क्लास 10th हो या 12th के छात्रों को गाइडेंस करते हैं। और मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अच्छे स्कोर किए हैं, लास्ट 2-3 महीना में पढ़ाई किए और वो 450+ भी स्कोर किए हैं। और यदि आप भी अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मेरा इस वीडियो पर यही टारगेट है, यदि आप इस वीडियो पर 35 लाइक करवा देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर 35 लाइक करवा दीजिएगा। तो दोस्त यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।